गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 विषय गणित में आज हम कार्यपत्रक का दूसरा भाग करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने कार्यपत्रक का भाग 1 है, उसमें 1 से लेकर 5 तक प्रश्न हल किए थे। आगे के प्रश्न हम हल करेंगे। और ये जो कार्यपत्रक में जितने भी प्रश्न हैं ये पहले आप प्रश्नावलियों में हल कर चुके हैं। एक तरह से इसका दोबारा हम दोहरान कर रहे हैं। तो देखिए आगे छठा प्रश्न है कि 40 आम को बराबर बराबर अपने मित्रों में बांटिए। यानी हमें 40 आम है और उसका बंटवारा करना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम बराबर बंटवारा करते हैं तो इसके लिए हम जोड़ घटाव या गुणा भाग में से कौन सी प्रक्रिया काम में लेते हैं? भाग के द्वारा हम बंटवारा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए इसका कि जब 10 मित्र हों तब प्रत्येक को रिक्त स्थान आम मिलेंगे। 40 आम हैं, अगर हमें 10 मित्रों में बांटने हैं, 10 बच्चों में बांटने हैं तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए 40 आम हैं, 10 बच्चों में बांटने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? 40 में 10 का भाग देंगे। तो देखिए पहला अंक क्या है? 4, और भाग किसका देना है हमें? 10 का। इससे छोटी संख्या है तो भाग नहीं जाएगा। अगला अंक और मिलाएंगे तो संख्या बन गई 40। अब 10 का पाड़ा वहाँ तक पढ़ें कि 40 आए या 40 से छोटी संख्या आए। तो हम जानते हैं कि 10 चौके 40 होते हैं। भाग देंगे, घटाएंगे तो देखिए 40 में से 40 जाने पर कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा उत्तर कितना आया? 4। यानी 40 आम को जब हम 10 मित्र में बांटेंगे तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 4 आम मिलेंगे। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, देखिए इसका, जब 5 मित्र हों तब प्रत्येक को रिक्त स्थान आम मिलेंगे। तो आम कितने हैं? वही 40 आम हैं। अब कितनों में बांटने हैं? 5 मित्रों में बांटने हैं, तो 5 का भाग देंगे। तो वही अब पहला अंक देखिए 4, 5 से छोटा अंक है, भाग नहीं जाएगा। अगला अंक और मिलाएंगे तो बन गया 40। तो 5 का पहाड़ा हम 8 तक पढ़ेंगे। तो 5 आठे होते हैं 40, भाग 8 पर पूरा पूरा जाएगा। तो प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे? 8 आम मिलेंगे। यानी 40 आम को जब हम 5 मित्रों में बांटेंगे तो प्रत्येक को, हर एक को 8 आम मिलेंगे। इसी तरह से अब तीसरा प्रश्न है इसका कि जब 4 मित्र हों तब प्रत्येक को रिक्त स्थान आम मिलेंगे। अब 40 आम को हमें कितनों में बांटना है? 4 मित्रों में बांटना है। तो वैसे ही 40 में 4 का भाग देंगे तो कितने आम मिलेंगे प्रत्येक को? 10 आम मिलेंगे। अब इसका चौथा प्रश्न है, ये आप स्वयं करेंगे। आगे 7वां प्रश्न देखिए इसका कि नीचे 100 रुपये के नोट के खुले दिए जा रहे हैं। जो सही है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है तथा जो गलत है उसके आगे इस तरह से गलत का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न देखिए इसका, 5 रुपये प्लस 50 रुपये प्लस 5 रुपये प्लस 20 रुपये और प्लस 20 रुपये, ये कितने होते हैं? 100 के बराबर है या नहीं? अगर इनको मिलाने पर ये 100 बन रहे हैं तब तो इसके आगे सही का निशान लगाना है। तो चलिए गिनते हैं इनको। देखिए 5 रुपये और 50 रुपये जोड़ेंगे इन सबको, क्योंकि बीच में क्या है? प्लस का निशान है। देखिए तो 5 और ये 5 कितने हो गए? 10 हो गए। अब 50 में जोड़ दीजिए इनको, 50 और 10 60, 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80, 80 में 20 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? पूरे 100 हो गए। तो इनसे 100 का खुला पूरा हो रहा है, 100 का नोट बन रहा है, तो ये क्या है? सही है। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, 50 रुपये प्लस 20 रुपये प्लस 20 रुपये प्लस 20 रुपये। अब देखना है कि क्या इनको मिलाने पर 100 बन रहा है। तो 50 में 20 जोड़े तो 70, 70 में 20 जोड़े तो हो गए 90, 90 में 20 जोड़ेंगे तो बन गए 110। तो देखिए 100 से ज़्यादा हो गए, तो इसमें अब ये क्या है? गलत है। इसी तरह से आपको तीसरा और चौथा प्रश्न है, ये आप स्वयं देखेंगे और सही और गलत का निशान लगाएंगे। आगे 8वां प्रश्न देखिए,
पैटर्न को आगे बढ़ाएं। आगे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, वहाँ पर आपको इस पैटर्न को बढ़ाते हुए संख्याएं लिखनी है। तो पहला प्रश्न देखिए इसका, पहला देखिए 129, फिर 132 और फिर 135। अब आगे यहाँ पर हमें दो संख्याएं हैं, ये भरकर इस पैटर्न को पूरा करना है। तो देखिए संख्याओं को ध्यान से कि 129 के बाद में क्या आ गया, 132। तो देखिए संख्याएं बढ़ रही है, यानी कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा है तभी बड़ी हुई है वो संख्या। तो 129 में कितने जोड़ें कि 132 आ जाए। देखिए 129, फिर आएगा 130, फिर 131, फिर 132। तो इसका मतलब कितने जोड़े, 3 जोड़े। 129 में 3 जोड़े तो बन गया 132। फिर 132 में 3 जोड़ेंगे तो बन गया 135। अब हमें क्या करना है, 135 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 138। फिर आगे 138 में 3 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 141। फिर दूसरा प्रश्न देखिए 340, 335, फिर रिक्त स्थान, फिर 325। अब इन संख्याओं को ध्यान से देखिए, 340 था फिर 335 हो गया, यानी संख्याएं क्या है, कम हो रही है। इसका मतलब इसमें से कुछ घटाया हुआ है। आपके जितने भी पैटर्न हैं वो जोड़ या घटाव इन दो पर ही आधारित हैं। तो देखिए अगर संख्या बड़ी होती जा रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है तभी वो बड़ी हो रही है, जोड़ने पे ही बढ़ती है। और कम हो रही है इसका मतलब उसमें से कुछ घटाया हुआ है। तो 340 में से हम कितना घटाएं कि 335 आ जाए। तो देखिए 5 घटाने पर, 340 में से 5 घटाएंगे तो 335, 335 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 330। फिर 330 में 5 घटाए तो 325 लिखा हुआ है, हमें दोबारा नहीं लिखना। 325 में से 5 घटा दीजिए तो बचेगा 320। 320 में से 5 घटा देंगे तो 315। फिर देखिए तीसरा 526, फिर आगे 530, फिर 534। अब इसमें देखिए संख्याएं क्या है, बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब इसमें जोड़ा हुआ है। तो 526 में कितने जोड़ेंगे कि 530 बन जाए। तो आप 26 के बाद में देखिए 27, 28, 29, 30। तो कितने जोड़े, 4 जोड़े। तो 526 में 4 जोड़े तो 530, 530 में 4 जोड़े तो 534, 534 में आप 4 जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 538। फिर 538 में से 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 542। इसी तरह से चौथा प्रश्न देखिए 100, 80, फिर रिक्त स्थान, फिर 40। अब इसमें संख्याएं क्या है, छोटी होती जा रही है, इसका मतलब इसमें से कुछ घटाया हुआ है। तो 100 में से अपने कितने घटाएं कि 80 बन जाए। तो 20 घटाने पर 80, 80 में से 20 घटाएंगे तो 60, 60 में से 20 घटाएंगे तो 40, 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 और 20 में से 20 घटा देंगे तो क्या रहेगा, 0। अब पांचवा देखिए, चित्र में पैटर्न है, इसको पूरा करना है। तीर का निशान है या मान लीजिए घड़ी है, जैसे उसकी सुई की तरह दिखाया हुआ है। तो ये तीर देखिए पहले यहाँ था, फिर इधर हो गया, यानी यहाँ से चल के ये ऊपर आ गया, फिर इधर आ गया, यानी ये उल्टी दिशा में घूम रही है। तो अब देखिए यहाँ से फिर ये कहाँ आएगा, इस तरह से घड़ी गोल बनाएंगे, फिर ये तीर बनाएंगे। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे तीर बनेगा। फिर यहाँ पर इस तरह से गोल बनाएंगे, अब ये नीचे से वापस इस साइड इधर आ जाएगा। तो आप इस तरह से इस चित्र पैटर्न को पूरा करेंगे। आगे छठा देखिए, पहले एक तीर का निशान बना हुआ है, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ पर अब हमें कितने बनाने हैं, इस तरह के 4 डिज़ाइन बनाने हैं। तो आप यहाँ पर ये 3 बने हुए हैं, यहाँ पर कितने बना देंगे, 4, और यहाँ पर कितने बना देंगे, 5 बना देंगे, और इस तरह से इस पैटर्न को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छायांकित कीजिए।
देखिए प्रश्नावली 15 में हमने बंटवारा भिन्न संख्या पढ़ा था, उसी का ये प्रश्न है। तो पहला देखिए चित्र आपको बना हुआ है, 4 खाने हैं इसमें। तो इसमें आपको 4 खाने दिखाए हुए हैं और इसमें से चौथाई भाग है वो छायांकित करना है, यानी उतना रंग भरना है। तो चौथाई हम किसको बोलते हैं? 1/4 को। यानी इसका मतलब क्या है? देखिए कि जितने टोटल भाग हों, कुल हिस्से किए हुए हों, वो हमेशा कहाँ पर आते हैं? हर की जगह। और जितना आपको छायांकित करना है वो अंश की जगह। तो 1/4, 1/4 यानी 1/4। तो इसमें आपको 4 में से एक जो खाना है, इसमें क्या करना है? इस तरह से इसको छायांकित करना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी चौथाई या आधा या डेढ़ जो भी है, इनको हम गणितीय रूप में किस तरह से लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चौथाई को हम लिखते हैं 1/4, यानी 4 भाग है तो उसमें से आपको एक भाग है वो छायांकित करना है। अब देखिए दूसरा, अब 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कितना छायांकित करना है? 1.5। और 1.5 कितना होता है? 1 और आधा। तो गणित में हम इसको किस तरह से लिखते हैं? 1.5 को 1 और आधा। तो ये 1 हो गया और ये आधा को हम लिखते हैं 1/2। तो 1.5 को लिखेंगे 1 सही 1/2। तो 1 तो इसमें से पूरा भरना है। तो पूरे के लिए आप इसको चारों जो खाने हैं इनको पूरा भर देंगे इस तरह से। तो ये तो पूरा ही भरना है चित्र सारा ही। और इसमें से आधा, तो आधे के लिए यानी 4 हैं तो आपको कितने भरने हैं? इसके 2 खाने कवर करने हैं। तो ये हो जाएगा 1 और आधा यानी 1.5। इस तरह से आपको पेंसिल की सहायता से इनको छायांकित करना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।